पूरी दुनिया 315 ट्रिलियन डॉलर की डेट में है, मतलब ग्लोबल डेट। सवाल यह है कि ये लोग डेट में किससे है? अगर पूरी दुनिया ही कर्जे में है तो इन्होंने कर्जा लिया किससे? यूएस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम फेडरल रिजर्व बोलते हैं। इनका काम है यूएस डॉलर प्रिंट करना। पूरी दुनिया में यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी है। क्यों है ये रिजर्व करेंसी? इसकी शुरुआत बहुत पहले होती है, ठीक है। करेंसी को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। पूरी दुनिया सबसे पहले मेटल्स को एज अ करेंसी लेके चलती थी। मतलब जो किंगडम्स थे, जो रूलर्स थे, उनके पास में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे और इन्हीं कॉइन्स को डेली ट्रांजैक्शन में ट्रेड किया जाता था। अब मान लो मेरे पास में 100 सोने के सिक्के और मैं इंडिया से लंदन जा रहा हूँ। अब इस पूरे रास्ते में उस टाइम पे फ्लाइट नहीं हुआ करती थी, बाय सी जाया करते थे। कई बार लोग लैंड एरिया से ट्रैवल करते थे। तो लोग अपना पूरा, मान लो मेरे पास में 100 सोने के सिक्के है और मैं यहाँ से लंदन जा रहा हूँ, तो मुझे वो 100 सोने के सिक्के पूरी तरह सेफ लेके जाना पड़ता था। तो एक इंस्टीट्यूशन खुला जिसका नाम था बैंक। बैंक क्या करता था? आप मुंबई जाओ, मुंबई में उस बैंक में 100 सोने के सिक्के दे दो, वो आपको एक पेपर पे लिख कर दे देंगे कि इन्होंने हमको 100 सोने के सिक्के जमा कर दिए हैं। अब ये पेपर लेके मैं जब लंदन जाऊंगा तो इस बैंक का वहां पे भी ऑफिस होगा, वहां पे मैं वो नोट दिखाऊंगा और मुझे वो 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। अब मान लो मैं यहाँ से निकला, बाय रोड में जा रहा हूँ, सिल्क रोड का यूज करते, और बगदाद में जाने के बाद मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे वो पूरे 100 सोने के सिक्के स्पेंड करने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास तो सिक्के है नहीं, तो मेरे पास है ये बैंक का नोट। मैं ये नोट किसी को दूंगा और वो मुझे वहां से कुछ परसेंटेज कट करके बाकी के सिक्के दे देगा और उन सिक्कों को लेके मैं वहां पे स्पेंड कर सकता हूँ। अब वो जो नोट मैंने उसको दिया है, वो नोट को वो लेकर जाएगा लंदन और वहां पे उस बैंक में दिखाएगा और 100 सोने के सिक्के अपने विड्रॉ कर लेगा। इसी तरीके से चलता आ रहा था हमेशा से। अब हुआ ऐसा कि लोग उन 100 सोने के सिक्कों को विड्रॉ करना ही बंद कर चुके थे। ये नोट ही चल रहा था, मतलब बैंक ने जो नोट दिया हुआ है कि मेरे पास में 100 सोने के सिक्के है, ये मैंने नोट जिस पर्सन को दिया, उस बंदे ने जाके लंदन में जमा नहीं कराया, उसने भी उसको यहीं घूमते रहा और यही नोट आगे जाके पेपर करेंसी बनता है, जिसके ऊपर लिखा होता है जो बेरर है, जिसके पास ये नोट है, उसको मैंने इतने इतने अमाउंट की वैल्यू कमिट किया है। ये गवर्नर का लिखा हुआ हर एक नोट के ऊपर होता है। अब ये नोट की अगर आप कोर फिलोसॉफी समझोगे तो बैंक में 100 सोने के सिक्के रखे जिसके ऊपर ये नोट प्रिंट हुआ है, राइट। ऐसे ही चलते आ रहा था। फिर आता है वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में एक टाइप का रिसेशन आ गया था हर कंट्री में, क्योंकि जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइज करके बैठी थी। अगर मान लो ब्रिटिश एम्पायर इन्वॉल्व हुआ था, वो इंडिया के ऊपर कॉलोनाइज करके बैठा हुआ था। इंडिया कॉलोनाइज होने की वजह से इंडिया, मिडिल ईस्ट और कई सारी कंट्रीज को ब्रिटिश कॉलोनाइज करके बैठा था। तो अगर ब्रिटिश एम्पायर डूबता है तो साथ ही साथ ये सारी कॉलोनीज भी डूबती थी। अब हुआ ऐसा कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश एम्पायर भी इन्वॉल्व हुआ, जापानीज एम्पायर भी इन्वॉल्व हुआ, ऑटोमन एम्पायर भी इन्वॉल्व हुआ, और जितने सारे दुनिया में बड़े एम्पायर्स और कंट्रीज थे, रशिया, ये सब इन्वॉल्व हो गए, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, पूरे हर कोई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर लड़ाई यूरोप में जा रहा था तो ऑलमोस्ट सारा यूरोप इसमें इन्वॉल्व था, स्विट्जरलैंड को छोड़ के। अब हुआ ऐसा कि पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज का करेंसी बिल्कुल ही बहुत ही खराब स्टेट में चले गया। सिर्फ एक कंट्री था जिसका करेंसी उस टाइम भी बहुत स्टेबल था। पूरी दुनिया उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानती है। अब यूएसए के पास एक ऐसा पावर आ गया था कि उसकी अकेले की करेंसी स्टेबल थी। तो मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ या इन्वेस्टर हूँ, मेरे लिए यूके का पाउंड लेने से अच्छा या फिर यूरोपियन करेंसी लेने से अच्छा यूएस का डॉलर ट्रस्टेड था, क्योंकि उनकी कंट्री स्टेबल थी और उनकी करेंसी भी स्टेबल थी। तो फिर सारे कंट्रीज ने एक जगह जमा होकर ये डिसाइड किया कि हम हमारे पास जितना भी गोल्ड है बचा हुआ वो यूएस को देंगे और बदले में यूएस हमको करेंसी देगा, और उस करेंसी से फिर हम एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बनाएंगे जिसमें फिर इसी करेंसी से ट्रेडिंग होगी। कोई भी चीज खरीदना होगा तो इसी चीज से खरीदा जाएगा। इसी बीच यूएसए ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया और ऐसे जो ऑयल रिच कंट्रीज थे, इनको एक तरीके से कन्विंस कर लिया कि अब आप जो भी क्रूड ऑयल आप जो सेल करोगे, वो क्रूड ऑयल को आपको सिर्फ डॉलर में सेल करना है। यहाँ से एक टर्म कॉइन की गई, पेट्रो डॉलर, मतलब अगर आपको ऑयल चाहिए तो आपको डॉलर देना पड़ेगा। अब मान लो इंडिया को अगर ऑयल खरीदना है तो हमको सबसे पहले यूएस से यूएस डॉलर लेने पड़ेंगे और फिर वो डॉलर हम सऊदी अरेबिया और इन कंट्रीज को देके वहां से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। तो ऐसे यूएस डॉलर पूरी दुनिया की एक ग्लोबल करेंसी बन गई। फिर हुआ ऐसा कि फ्रांस को लगा कि यार यूएस से अपनी इस डॉलर डोमिनेंस को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम हमारा गोल्ड पूरा वापस मांग लेंगे, क्योंकि यूएस ने जितना भी डॉलर प्रिंट किया था वो गोल्ड के अगेंस्ट था ना, उनको हर कंट्री ने उतना गोल्ड दिया था तभी जाके यूएस उतना डॉलर प्रिंट कर पा रहा था। बट पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट और इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व था, जिसकी जिम्मेदारी है डॉलर प्रिंट करना, उन्होंने लिमिट से ज्यादा डॉलर स्पेंड करे। और ये बात फ्रांस को समझ में आ रही थी। फ्रांस को क्या, ऑलमोस्ट सबको समझ में आ रही थी, बट फ्रांस ने हिम्मत दिखाया और उसने बोला, उसने क्या किया कि जितना भी यूएस डॉलर उसके पास रखा हुआ था, उन्होंने अपनी एक बड़ी सी नेवल शिप में पूरा डॉलर लोड किया और वो पहुंच गई यूएस कि भाई हमारा गोल्ड हमको वापस कर दो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा डॉलर। अब एज यूजुअल जो यूएस हमेशा से करता आया, अमेरिका ने ये किया कि उनका जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने आके टीवी में बोला कि हम फॉर वाइल हम लोग जो गोल्ड टू डॉलर एक्सचेंज है वो रोक रहे हैं। मतलब आप अभी अगर आप हमको डॉलर लाके दोगे तो फॉर अ टेम्पररी बेसिस
हम आपको गोल्ड रिटर्न नहीं करेंगे, जो आपको डॉलर दे दिया है वो आपका है, अभी गोल्ड रिटर्न नहीं होगा। पहले उन्होंने बोला टेम्पररी, बट वो कभी भी बैन हटा नहीं। अब दुनिया कंफ्यूज हो गई भाई, अगर गोल्ड और डॉलर कनेक्टेड नहीं है तो फिर करेंसी कैसे चल रही है। तब जाके आया फिएट करेंसी। फिएट करेंसी पेपर नोट ही है, जो यूएस डॉलर यूज करते हैं वही है, बस उसमें एक चीज है कि उसको बैक गोल्ड से नहीं किया जा रहा है, उसको बैक किया जा रहा है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर प्रिंट करेंगे ताकि डॉलर एकदम ज्यादा ओवरफ्लो ना होने लग जाए दुनिया में। मतलब आपके एरिया में मान लो आप जिस भी जगह पे रहते हो उसके 50 किलोमीटर के अंदर में अगर मैंने हर घर में एक बैग ऑफ यूएस डॉलर दे दिया तो क्या हो जाएगा, अगले दिन दुकानें नहीं खुलेंगी क्योंकि हर किसी के पास पैसा है, कोई काम वाली काम करने नहीं आएंगी, कोई भी इंसान काम करने नहीं निकलेगा उस रेडियस में जहाँ पे पैसा बटा है। तो ये बात हर कंट्री को पता था। यूएस ने बोला कि हम डॉलर का जो प्रिंटिंग है उसको लिमिटेड रखेंगे, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू हमेशा बनी रही। यहाँ से एक नया ही दौर शुरू हो गया जिसमें अब गोल्ड, जो कि पहले इंपॉर्टेंट था करेंसी प्रिंट करने के लिए, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा। फेडरल रिजर्व जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकते थे। तो गवर्नमेंट क्या करने लगी, गवर्नमेंट अपने ही बैंक से लोन लेने लगी। यूएस ने अपने ही बैंक से लोन लिया। बैंक के पास पैसा कहाँ से आया, उन्होंने बोला फेडरल रिजर्व को तुम प्रिंट करो, वहां से सेंट्रल बैंक में गया, सेंट्रल बैंक से फिर यूएस ने लोन लिया, और ऐसा करते करते यूएस इतना लोन ले चुका है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेट में है वो यूएस है। टोटल दुनिया 315 ट्रिलियन यूएस डॉलर के डेट में है, और ये आगे बढ़ते ही जाने वाला है क्योंकि ये डेट कभी रीपे नहीं होने वाली है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बैंक जो प्रिंटिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट्स, वो जितना चाहे उतना करेंसी प्रिंट कर सकती है। तो ये सोचना कि पैसा बहुत लिमिटेड है, ये सबसे बड़ी गलत सोच है। क्योंकि अगर दुनिया में पैसा लिमिटेड होता तो फिर उसके पीछे गोल्ड या कोई भी ऐसी चीज लगी हुई होती जो लिमिटेड है। पेपर अनलिमिटेड है इनके पास, जितना चाहे उतना प्रिंट कर रहे हैं और ये प्रिंट करते रहेंगे। अब आ जाते हैं आप और मैं, इसका क्या करें। अभी मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसका हम करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। मालदीव्स में एक रिजॉर्ट के रूम का प्राइस है 3 लाख रुपए फॉर 1 नाइट। मालदीव्स में बैठा हुआ वो आदमी जानता है कि जो बंदा यहाँ आ रहा है वो 3 लाख रुपए रूम का देने तैयार रहेगा, उसको वो सर्विसेज मिलेगी, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि घटिया से रूम में ले जाके उससे 3 लाख रुपए मांगा जा रहा है, उसको उसकी सर्विसेज मिलेंगी। बट द पॉइंट इज, पैसा आप जितना मांगोगे उतना आपको देने वाले लोग बैठे हैं दुनिया में। अब पॉइंट ये है कि कहाँ बैठे हो, कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हो। मान लो एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो एक छोटे से सिटी में है, जैसे नागपुर में है, नागपुर में बैठा हुआ एक ग्राफिक डिजाइनर और न्यूयॉर्क में बैठा हुआ एक ग्राफिक डिजाइनर, कितना डिफरेंस होगा इनकी अर्निंग में, जमीन आसमान का फर्क है। राज शमानी जो पॉडकास्टर है, जिसने अभी रिसेंटली विजय माल्या का पॉडकास्ट किया, वो बंदा इंदौर का है, वो इंदौर से मुंबई गया। तो शुरुआत से बताऊं तो उसने इंदौर में रह के, उसका शायद कोई ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट आते हैं ना, फिनाइल विनाइल टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसका बिजनेस था उसके पास, या तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर था या फिर पता नहीं उसके पास में इसका काम था। तो वो क्या करता था, यूट्यूब पे इस रिलेटेड वीडियोस बनाता था अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यूट्यूब पे वो काफी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो उसको एक ऐड आया, वो ऐड के लिए उसने कुछ 30,000 रुपीज चार्ज किया और वो 30,000 रुपए लेके वो मुंबई चले गया। मुंबई जाने के बाद में वहाँ पे उसने कई सारे क्लाइंट्स को आउटरीच किया फॉर एडवर्टीजमेंट। उसने शायद वहाँ पे कुछ 8 लाख रुपए कमाए। मतलब 8 लाख रुपए उसने इसलिए कमाए क्योंकि उसको मुंबई में जो रहना था उसके लिए उसको पैसा चाहिए था। उसके बाद धीरे धीरे वो वहाँ है जहाँ वो आज है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस जगह पर बैठे हुए हो। अगर आप कोई ऐसी जगह पर बैठे हुए हो जहाँ पे हर कोई बहुत ही परेशान हाल में है, वहाँ पे पैसे की दिक्कत चल रही है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोग पैसा देने तैयार नहीं है, तो आप वहाँ पे रहते हुए इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, कोई यूज केस ही नहीं है। मैं पहले एक छोटे शहर में रह रहा था और अब मेरा माइंड चल रहा है कि भाई मेरे को बड़े शहर में मूव होना है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं वो करूंगा जो काफी सारे लोगों ने करके दिखाया है और मैं उसको ट्राई करके उसको एग्जीक्यूट करके मैं एनी हाउ पहुंचूंगा। ये हो सकता है मेरे इस पूरे सेशन का फर्स्ट वीडियो, लेकिन आई विल मेक श्योर कि ये फर्स्ट वीडियो से यहाँ से 100 वीडियोस तक मैं इसको पहुंचाऊं। तो अगर आप मेरे साथ आ रहे हो तो आओ देखो। ये मेरा पहला वीडियो था, शायद मैं उतना अच्छे से अपने बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैं ये एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली ज्वाइन दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।